आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कई प्रकार की चेंजेस की हैं, जिसकी वजह से कई कैटेगरी प्राइवेट कंपनियों के कई कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो डीपली अफेक्टेड हैं। तो आइए आप जानते हैं कि कौन ग्रेचुइटी से बाहर हुआ है, हु इज इन हु इज आउट। तो सबसे पहले है टॉप 7 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज टू लूज ग्रेचुइटी। ये वो 7 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज हैं जिनको ग्रेचुइटी जो है ग्रेचुइटी के लाभ से प्रभावित होंगे। नंबर 1, फिक्स टर्म वर्कर लेस देन 1 ईयर ऑफ सर्विस नॉट एलिजिबल। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, अब वो पहले यदि उनकी लेस देन 1 ईयर भी सर्विस होती थी तो भी उनको प्रो राटा बेस पे कंसिडर किया जाता था। लेकिन नए नियमों के हिसाब से यदि उनकी फिक्स टर्म एम्प्लॉय यदि उनकी टर्म 1 साल से कम है तो वो डिबार हैं, उनको कोई प्रो राटा बेस पे ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है गिग वर्कर और फ्रीलांस। गिग होता है, गिग वर्कर वो होता है जो इंडिपेंडेंटली काम करे, जैसे वाशरमैन है, रिक्शा पुलर है, मैकेनिक है। फ्रीलांस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन जैसे टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, ये ऐसी कैटेगरी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो गिग वर्कर, फ्रीलांस, ये जो कैटेगरी ऑफ स्टाफ है इनको ग्रेचुइटी से बाहर कर दिया गया है, एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट है आउटसोर्स वर्कर ऑफ पे रोल। आउटसोर्स वर्कर मीन जो कंपनी की पे रोल पे नहीं है, आउटसोर्स मीन थर्ड पार्टी, तो उनको भी बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोबेशन एम्प्लॉइज नॉट एलिजिबल। जो एम्प्लॉय प्रोबेशन पे होता है, कई कंपनी क्या करती है 1-1, 2-2 साल का प्रोबेशन होता है, तो प्रोबेशन के बाद यदि उनकी सर्विस कॉन्टिन्यूटी में आ जाती है या कंफर्म हो जाते हैं तो वो एलिजिबल है। लेकिन जो प्रोबेशन पीरियड होगा, यदि किसी ने प्रोबेशन पे काम किया है वो अब उसके ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दो सीजनल ऑब्लिक टेम्परेरी वर्कर। सीजनल वर्कर होते हैं जैसे शुगर मिल है, जूट मिल है, तो यहाँ पे सीजन के हिसाब से वर्कर लगाए जाते हैं। अब वो कंपनी उस पे उनको जो है ग्रेचुइटी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्टार्टअप स्टेट लेस देन 5 ईयर वेंचर्स। वो कंपनी या वो वेंचर जिनको बने हुए 5 साल नहीं हुए तो उसके लिए क्या है, लाइकली इनएलिजिबल अंडर न्यू नॉर्म। नए नियमों के हिसाब से वो इनएलिजिबल है। अब ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन ओल्ड ग्रेचुइटी रूल और न्यू। सबसे पहले है मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड। जैसा कि सभी जानते हैं कि ग्रेचुइटी के लिए मिनिमम सर्विस जो है 5 साल की रिक्वायर्ड है, लेकिन 5 साल से कम भी हो तो भी ग्रेचुइटी एप्लीकेबल है। कब? 3 ईयर इन द केस ऑफ एलिमेंट, डिसेबिलिटी, डेथ और दोज हु आर परफॉर्मिंग रिस्की वर्क। यदि ड्यूटी के दौरान किसी को कोई बीमारी हो जाती है, अपाहिज हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है, उस केस में कोई कंडीशन नहीं है 5 साल या 3 साल की, सीधा पेमेंट है। नेक्स्ट है कि और इसके अलावा वो वो एम्प्लॉय जो रिस्की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क काफी खतरनाक है, तो उस केस में 3 साल की भी पेमेंट हो जाती है ग्रेचुइटी की। अब मैक्सिमम ग्रेचुइटी पहले 20 लाख थी, अब 25 लाख। अब ये 25 लाख में क्या बेसिक पे प्लस डीए, और यदि कंपनी ने कोई स्पेशल अलाउंस दे रखा है तो वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बेसिक पे ही माना जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट मीन कई कंपनियां ऐसी हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट देती हैं और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है फिक्स टर्म एम्प्लॉय उसको बोलते हैं। तो उस केस में क्या था कि पहले जो था प्रो राटा बेस अलाउंड ग्रेचुइटी जो है
प्रोराटा बेस पे उनको अलाउ कर दी जाती थी। अब नए नियम के अनुसार 1 ईयर सर्विस इज रिक्वायर्ड, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है कम से कम यदि 1 साल की है तो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट है गिग ऑब्लिक फ्रीलांस वर्कर। गिग तो इनके लिए पहले भी कोई नियम नहीं था, नॉट डिफाइंड। ओल्ड ग्रेचुइटी रूल में इनके बारे में कुछ नहीं डिफाइन कर रखा। अब एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड इलिजिबल, इनको स्पष्ट रूप से इनको एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया है। पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ये एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है कैजुअल वर्कर, वो वर्कर जो कैजुअली काम करते हैं, महीने में 10 दिन किया, 20 दिन काम किया, उसके बारे में कहा गया है पार्शली ग्रेचुइटी। उनको पहले ग्रेचुइटी आंशिक तौर पर ग्रेचुइटी मिलती थी कि वो साल के अंदर उनके नंबर ऑफ ईयर गिन लिए, कितने दिन काम किया, ऐसे कितने साल काम किया, उसके बेसिस पे उनको ग्रेचुइटी दी जाती थी। लेकिन अब जो है रिमूव फ्रॉम एलिजिबिलिटी, अब उनको मतलब एलिजिबिलिटी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन फॉर मिसकंडक्ट। यदि कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के साथ अनुशासनहीनता का बर्ताव करता है और उसकी जॉब खत्म हो जाती है, तो उस केस में क्या था, पार्शियली फॉरफिटेड, उसकी जो ग्रेचुइटी का अमाउंट था उसका कुछ हिस्सा, आंशिक मतलब हिस्सा जो है वो फॉरफिट कर दिया जाता है। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से रिमूव फ्रॉम एलिजिबिलिटी, अब उसको मतलब उसका जो पूरा ही फुल्ली फॉरफिटेड जो भी उसका ग्रेचुइटी का अमाउंट है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेशनरी एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉई प्रोबेशन पे होता है, जैसे कई कंपनी पहले 2 साल 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखती हैं, तो कईयों में 3 साल का भी होता है। तो उसमें क्या था, काउंटेड आफ्टर कन्फर्मेशन, जब उस पहले क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय लगता है पहले प्रोबेशन पे होगा या फिर एडॉप्ट होगा। यदि जो प्रोबेशन पे होगा तो कई कंपनियां वो जो प्रोबेशन वाला पीरियड है उसको कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस मानते थे, यानी कि यदि वो रेगुलर हो जाता है तो जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी उसमें काउंट किया जाता था और उसके बेस पे उसको ग्रेचुइटी दी जाती थी, काउंटेड फॉर आफ्टर जब उसकी कन्फर्म। लेकिन अब क्या है, नाउ एक्सक्लूडेड अंटिल रेगुलराइजेशन, अब उसको बाहर कर दिया गया है जब तक उसकी जो पोस्ट जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो रेगुलराइजेशन नहीं हो जाती है। नेक्स्ट है आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज, मींस जो थर्ड पार्टी के द्वारा काम किया जाता है वो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉई है। एलिजिबल इफ काउंटेड इन कंपनी रिकॉर्ड, जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं यदि वो कंपनी के रिकॉर्ड पे हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ पे हैं, कंपनी के पेरोल पे हैं। पहले था एलिजिबल मतलब इन कंपनी रिकॉर्ड, अब क्या है ओनली एलिजिबल इफ डायरेक्टली ऑन द पेरोल ऑफ कंपनी। अब यदि सीधे तौर पर वो कंपनी के पेरोल पे हैं तभी वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है। सेक्टर्स हिट बाय द ग्रेचुइटी रूल्स, ये जो ग्रेचुइटी के नए नियम आए हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। नंबर 1 आईटी एंड सॉफ्टवेयर, इसमें क्या है, जो लोग एज ए डेवलपर टेस्टर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लूज एलिजिबिलिटी। आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर जो लोग एज ए डेवलपर या टेस्टर का काम कर रहे हैं और उनकी वहां पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है और यदि उनका 1 साल से ऊपर है तो उनकी एलिजिबिलिटी है, और यदि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल से कम है तो उनकी वो ग्रेचुइटी से प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है बीपीओ एंड कॉल सेंटर। अब बीपीओ एंड कॉल सेंटर के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं फ्रीलांसर्स, राइड शेयर ड्राइवर, ये ओला के ड्राइवर एंड डिलीवरी पार्टनर आर नाउ कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। बीपीओ और कॉल सेंटर के अंदर जो फ्रीलांस, राइड शेयर ड्राइवर, डिलीवरी पार्टनर है उनको पूरी तरह से ग्रेचुइटी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है गिग वर्कर, फ्रीलांसर, राइड शेयर ड्राइवर एंड डिलीवरी पार्टनर आर नो, इसके अंदर भी वही चीज है कि इन सारी कैटेगरीज को उससे बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो टेम्परेरी टीचर है या जो स्टाफ है टेम्परेरी, वो भी इनसे बाहर हो जाएंगे, मे लूज कवरेज, ग्रेचुइटी एक्ट से वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सीजनल लेबर इन शुगर, टेक्सटाइल मिल और इन एग्रो इंडस्ट्रीज में भी एक्सक्लूडेड, कि जो लोग
सीजनल वर्कर हैं शुगर मिल में, टेक्सटाइल मिल में या फिर एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी बाहर हो गए हैं ग्रेचुइटी एक्ट से। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स एंड न्यू वेंचर, एम्प्लॉइज अंडर प्रोबेशन नॉट क्वालिफाइड, कि वो स्टार्टअप, वो कंपनियां जो नई एस्टेब्लिश हुई हैं या वो वेंचर जो नए अभी इम्प्लांट हुए हैं, तो उनके अंदर जो प्रोबेशनर हैं तो वो उनको ग्रेचुइटी की फैसिलिटी और ग्रेचुइटी की पेमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर ग्रेचुइटी एलिजिबिलिटी, कि अपनी जो ग्रेचुइटी की जो एलिजिबिलिटी है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, बताना है। पहले है क्लैरिफाई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जब कभी आप ज्वाइन करो तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसको इंश्योर करो। इंश्योर योर अपॉइंटमेंट लेटर टर्म एंड कंडीशन, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब अपॉइंटमेंट लेटर देती है तो उसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं, तो सबसे पहले उनको अच्छी तरह गो थ्रू करो। एंड कंडीशन जो उसमें लॉन्ग टर्म स्टेटस, और यदि कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसका लॉन्ग टर्म स्टेटस क्या है, उसमें भी जब आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, तो उस चीज में सारी कंडीशन देख के ही आप अपनी ज्वाइनिंग करो। नेक्स्ट है कीप एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जब आप कंपनी या कोई ज्वाइन करते हो तो आपको आपका क्या है, मेंटेन ऑफर लेटर, जो ऑफर लेटर दिया गया उसको रखो, जो सैलरी स्लिप मिल रही है उनको, ज्वाइनिंग लेटर, ईपीएफओ रिकॉर्ड, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे परटेन करता है आपको कंपनी देती है उसको प्रॉपर मेंटेन करो। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस, ब्रेक इन सर्विस कैन रीसेट द 5 ईयर क्लॉक, कि यदि आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करोगे तो जो 5 साल का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ ग्रेचुइटी, वो दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये की जाए कि फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज ना करो। नेक्स्ट है कंफर्म इंक्लूजन इन पे रूल, कि किस चीज को कंफर्म करना है, पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर आउटसोर्स्ड और एजेंसी स्टाफ, की जो आउटसोर्स स्टाफ है यानी कि थर्ड पार्टी या कोई एजेंसी का स्टाफ है, तो इस चीज को पहले कंफर्म करे कि क्या वो ऑन द पेरोल ऑफ कंपनी है या एक्सक्लूडेड है। यदि ऑन द पेरोल ऑफ कंपनी है तो वो सभी चीज के लिए एलिजिबल है, यदि वो कंपनी के पेरोल पे नहीं है तो उनकी ग्रेचुइटी की एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो खास तौर पे जो आउटसोर्स या एजेंसी स्टाफ है उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि आइदर दे आर ऑन द पेरोल ऑफ कंपनी और अदरवाइज। नेक्स्ट है गेट क्लैरिटी ऑन योर ग्रेचुइटी स्टेटस बिफोर रिजाइनिंग, रिजाइन करने से पहले जो आपका ग्रेचुइटी का स्टेटस है अपने एचआर से मिलके उसको कंफर्म कर लो, इंश्योर कर लो। नेक्स्ट है अवॉइड अर्ली एग्जिट इन इफ नेसेसरी 5 ईयर कंसीडर स्टेइंग, क्योंकि जो ग्रेचुइटी का लॉक इन पीरियड है 5 साल का, तो इसलिए जल्दी से चेंज करना कोई अक्लमंदी नहीं है, तो उसको एलिजिबिलिटी को बनाए रखना है, जो लॉक इन पीरियड है 5 साल का उसको फुलफिल करे। नेक्स्ट है रेफर टू ऑफिशियल अपडेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यदि आपको ग्रेचुइटी से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है https लेबर गवर्नमेंट इन, आप डायरेक्टली इनसे क्लैरिफाई कर सकते हो, ईमेल के द्वारा भी आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो ग्रेचुइटी के नए रिवाइज रूल आए हैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। यदि वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर मी।